ओके, चलिए। तो आज की जो ट्रेनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ खासकर, तो आप बताने वाला हूँ क्या कि इनविटेशन कॉल। तो इनविटेशन कॉल के बारे में जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इनविटेशन में कि हमारे पास जो भी लोग आ रहे हैं आज, वो बेसिक से किस तरीके से आपके पास कनेक्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप बिल्कुल नए पर्सन, आपने कल ही स्टार्ट किया या एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले, एक महीने पहले। अब आप जो काम कर रहे हो, क्या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू आप जो है लोगों को बता रहे हो कि मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, या आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कुछ लोग कनेक्टेड हैं और आपने कुछ डिफरेंट पोस्ट डालना स्टार्ट की, तो डेफिनेटली बात है जो लोग हैं वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि भाई आप क्या करते हो, ठीक है ना। या हो सकता है आपके परिवार वाले लोग या रिलेटिव्स वाले आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं कि आप करते क्या हो। तो सबसे पहला पार्ट ये हो जाता है, उनकी संख्या कम होती है, स्टार्ट करने के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन आपको मैं अगर बात करूं, तो जब आप चीजों को डालना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपके पास ये एक कह सकते हैं ना रफ वर्क होता है। रफ वर्क समझते हो ना, जब आप मैथ पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा एक रफ रजिस्टर बना लो, मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता था ना कि एक रफ रजिस्टर बना लो और उस पर मैथ की प्रैक्टिस कर लो। तो हम अपने बिजनेस की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो सबसे बढ़िया हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्तों से और हमारी स्टार्टिंग की सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल से हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, तो इनके सबसे कम चांसेस होते हैं कि ये लोग ज्वाइन आपके साथ, बी फ्रेंकली। मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें 95% से ज्यादा लोग अननोन हैं, 5% ही होंगे जिनको मैं जानता हूँ। मुझे लगता है 5% भी बहुत ज्यादा कह दिया, हो सकता है 1-8% ही हो, ठीक है ना। या मेरा कोई दोस्त, तो मैं रियली बोलूं तो काम नहीं कर रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। रिलेटिव कोई मैं करवाता नहीं हूँ जल्दी से, ठीक है ना, मुझे ही पसंद नहीं है किसी को करवाना, ठीक है। तो मैं अपनी डिजिटल दैट मींस फैमिली क्रिएट करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, तो इस टाइप की कैटेगरी के जो लोग आ रहे हैं, ये आपके रफ वर्क के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। अब कैसे? अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं आपको सब कैटेगरी के लोगों से एग्जांपल देता हूं कि आप बात कर सकते हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप नए हो और आपने व्हाट्सएप पे लगा दिया कि घर बैठे जो है 2 से 3 हजार रुपए कमाएं, अपने इंस्टाग्राम का यूज करके या व्हाट्सएप का यूज करके या फेसबुक का यूज करके। आपने ये लगा दिया और आपको 3-4 लोगों के रिप्लाई आ गए, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर ये लगाओगे तो आपको रिप्लाई किन के आएंगे, या तो आपके फ्रेंड सर्कल के, या आपके क्या नाम है रिलेटिव्स के, या फैमिली मेंबर्स के। ज्यादातर यही कैटेगरी के लोग होते हैं हमारे पास। या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जानकार हैं लेकिन दूर दूर के जानकार हैं, ऐसे लोगों के आगे भाई क्या काम करने लगे, या आप क्या काम करने लग गई, मुझे भी बता दो। तो आपको सिंपलीस्ट वे में बोलना कि मैं एक्चुअल में एक डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ या करता हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग को ही डिफाइन करना नहीं आता, अगर पर्सन आपसे पूछ लेता है कई बार कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो अब आपको जब वो पूछ रहा है, तो उस केस में आपको बोलना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब घर बैठे ऑनलाइन जो है आप मोबाइल फोन का यूटिलाइज करके किसी चीज की मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने का मतलब होता है किसी चीज की अवेयरनेस लोगों को देना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब घर बैठे आप, मैं सिंपलीस्ट वे में हिंदी में बता रहा हूँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन आप घर बैठे मोबाइल फोन का यूज करके जो काम कर रहे हो और उसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसकी अवेयरनेस दे रहे हो, लोगों को एक्चुअल में प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो, वो आप क्या काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। अब क्या इस काम को करने से पैसा आता है? नहीं। हम जो मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में, उसमें हम मार्केटिंग एंड सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा मार्केटिंग करने का नहीं दे रही है कंपनी, या मार्केटिंग करने का दे रही है यहाँ पे। नहीं, आपको कोई, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थोड़ी हो अमिताभ बच्चन के, आप उनका हिमगंगे का आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया और उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, है ना, राइट। तो आपको मार्केटिंग करने का नहीं दे रही है, आप जो मार्केटिंग करते हो उसके बाद जो सेल्स करते हो उसका पैसा देती है। तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं जिसमें हम मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि पर्सन का क्वेश्चन क्या होगा आपसे, डेफिनेटली बात है वो ये पूछेगा भाई ये किस टाइप का काम है, या इसमें करना क्या होता है। अब आपको अगर इसमें डिटेल्ड में जानना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि काम करो, आज हमारा लाइव शाम को 6 बजे जो है एक सेशन होने वाला है जूम एप्लीकेशन पे, आप उसको देख लो। क्योंकि मैं अभी नया हूं या नई हूं, तो मुझे जो है ना इसके बारे में डिटेल्ड में आपको बताना नहीं आ पा रहा है। तो मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप क्या करें, उस सेशन को जब अटेंड करोगे ना, तो मोस्टली आपकी जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं नया नया हूं या नई नई हूं, तो मुझे उतने अच्छे तरीके से आपको मैं बता नहीं पाऊंगी, और जब बता नहीं पाऊंगी तो क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जो होता है ना जी का जंजाल होता है। अगर आप रियली में सीरियस हो, जानना चाहते हो, करना और ना करना एक तो अलग पार्ट हो जाता है, जानना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको शाम का सेशन अटेंड करना चाहिए अगर सेशन है।
अगर सेशन नहीं है तो यही बात आपको अपना क्या बोलना है कि एक वीडियो के लिए, तो फिर आपको बोलना है कि एक काम करता हूं मैं या करती हूँ, आपको मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक जो है ना छोटा सा वीडियो भेज देती हूँ 30-40 मिनट का, या भेज देता हूं। तो आप एक काम करना, आप ये बताओ मुझे अभी आपके पास टाइम है या अभी आप बिजी हो? 40-50 मिनट आराम से आप कंसंट्रेट होकर अगर निकाल सकते हो तब तो मैं आपको अभी वो वीडियो भेज दूं। नहीं तो आप एक काम करो कि जैसे ही आप फ्री होते हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना, तो फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी कि आपको वो वीडियो भेज दूंगी, तो आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से बिना स्किप किए पूरा देखना है। और देखने के बाद मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, है ना, कि अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई चीजें क्लियर नहीं होती, तो मैं जिन सीनियर के साथ काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं कोशिश करूंगी कि उनसे आपकी बात करा दूं। तो वो चीजें आपके जितने भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? तो थोड़ा सा मैं अभी बिजी था या बिजी हूं, तो ऐसा करें, सही रहेगा ना? ठीक है। अब आपको जिससे कि आप बोलने के बाद उनको टाइम मत दो। अगर आप बोलने के बाद उन्हें टाइम दोगे तो गलती क्या होती है, हम पूछते अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या, अब वो सारे क्वेश्चन यही पूछ लेंगे आपसे, और आप हो नए और आपके पास नहीं है अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आपको अपना पार्ट खत्म करने के बाद एक फील कराना है उनको कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूं। जैसे कस्टमर कैसे फील कराता है आपको, चाहे वो घर पे खाली पड़ा हुआ स्क्रॉल कर रहा हो रील, लेकिन वो कहता है मैं अभी बिजी हूँ कहीं पे, बोलता है या नहीं बोलता है? आपको यहाँ फील कराना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ। और एक काम करते हैं, तो अगर आप अभी फ्री हो तो बता दो, मैं जल्दी से आपको वो प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दे रहा हूँ, या फिर लाइव सेशन के लिए आपको रजिस्टर्ड करवा देता हूँ, तो आप जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और उसके थ्रू अटेंड कर लें। यहां तक कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? टाइप 1 जल्दी से प्लीज। हाँ जी, प्लीज प्लीज। ओके। हाँ जी, हाँ जी, मार्केटिंग करने का मतलब होता है प्रचार और प्रसार करना, बिल्कुल राइट। आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हो, राइट। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब एक कैटेगरी के तो ये लोग हो गए जो लोग मतलब आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल या जो भी है। अब दूसरे होते हैं सोशल मीडिया वाले लोग। सोशल मीडिया वाले लोग जो है ना एक्चुअल में आपके वो जानकार नहीं होते, वो तो उन्होंने आपको फॉलो कर रखा है क्योंकि आपका कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा या आपको उनका अच्छा लगा होगा, तो आपने उन्हें फॉलो बैक दिया होगा, तो उन्होंने मतलब आपने उन्हें फॉलो किया होगा तो उन्होंने फॉलो बैक दे दिया। अब आपने कुछ कंटेंट डाला डिफरेंट, जो डेली आप डालते थे आज तक अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, उससे आपने कुछ डिफरेंट डाला तो तुरंत लोग देखते हैं अच्छा आज इन्होंने क्या डाला। आदत होती है ना लोगों की। तो आपकी अगर सोशल मीडिया पे मैं करूँ 200 फॉलोवर हैं, तो 200 में से 20 लोग डेली स्टोरी देख ही लेते हैं, 20 से 40 लोग देख ही लेते हैं, तो 40 में से 2-4 आपको रिप्लाई कर देंगे। आखिर भैया ये क्या काम करने लगोगे, ये क्या काम करती हूँ मैम आप? ठीक है ना भाई। लोगों को अगर बॉयज हैं और गर्ल्स ने कुछ ऐसा डाला तो ध्यान रखना, बॉयज को तो मौका मिल जाता है मैडम से बात करने का, तो वो तुरंत मैसेज कर देते हैं मैडम आप ये क्या काम करती हो मुझे भी बता देना। मतलब आप पॉइंट समझो, गर्ल्स को एंगेजमेंट जल्दी एज कंपेयर टू बॉयज की इसलिए मिलती है क्योंकि हर व्यक्ति गर्ल से बात करना चाहता है। ये ध्यान रखना, ये मतलब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हर बॉयज का क्या होता है, अगर एक खूबसूरत सी लड़की देखी, तैयार लड़की देखी, तो क्या सोचता है यार मेरे को इनसे बात करने का मौका मिल जाए। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो गर्ल्स को सोशल मीडिया पे जल्दी अटैचमेंट मिलता है, दैट मींस एंगेजमेंट मिलता है उन्हें। तो आप इस बात को ऐसे समझो। तो आपको खासकर गर्ल्स को मैं हमेशा बोलता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ आपको मर्यादाओं में सारी बातें करनी, क्योंकि कुछ लोग जो फालतू टाइप के आते हैं तो उनको वहीं फिल्टर कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि जो पर्सन आपको अलग ही नजरिए टाइप का दिख रहा है, तो वो पहली कन्वर्सेशन में चैट पे ही आइडिया लग जाता है, तो कभी भी उसके साथ आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करना। आपको व्हाट्सएप नंबर तब तक एक पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है जब तक आपको उसका इंटेंशन, एक गर्ल्स को परमात्मा ने इतनी जो है ना कह सकते हैं माइंड दिया है कि उन्हें फील हो जाता है सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन उसके प्रति कैसा है, तो उस हिसाब से उसको शेयर करना होता है। तो अब जो सोशल मीडिया पे लोग आपको मिलते हैं, जब वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो सबसे पहले आपको सारा बिजनेस इंस्टाग्राम पे ही नहीं बता देना। हम गलती क्या करते हैं कि किसी ने पूछा अच्छा भैया ये क्या काम है, तो हम वहां पे ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है, इसमें जो है ना हमें कोर्स बेचने पड़ते हैं, हमारे कोर्स ये होते हैं वो होते हैं, हम सब कुछ वही एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। अगर मैं सिंपलीस्ट वे में बोलूं तो आप ये समझो कि इसके लिए आपको करना क्या होता है। अगर नॉर्मल वे में बोला जाए तो आपको सिंपल सा बोलना है, अगर कोई पूछता है कि ये क्या काम है, तो ये डेली अर्निंग का, क्योंकि ध्यान रखो इंस्टाग्राम पे जो लोग आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम है जो ऑनलाइन होते हैं, तो आपको उन्हें सिंपलीस्ट वे में बोलना है कि ये एक डेली अर्निंग का प्रोजेक्ट है जिसमें आप घर बैठे इंस्टाग्राम का यूज करके 2 से 3 हजार रुपए अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाकर भी कमा सकते हो। अगर जानना चाहते हो कैसे,
तो आपको क्या करना है, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को पहले आप सेव कर लो, आशीष गुप्ता सर के नाम से, आपका जो भी नाम है उस नाम से नंबर सेव करवा देना। उसके बाद नंबर सेव करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है कंफर्मेशन के लिए, और आप अपना नाम भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और अपनी इंस्टाग्राम आईडी, ताकि मैं आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपको लग रहा है इतना कुछ लाइव मतलब आप टाइप नहीं कर सकते, आप ऑडियो मैसेज भेजो, ऑडियो मैसेज आप इंस्टाग्राम पे भेजो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है ना? तो आपने क्या कर दिया कि अब जब पर्सन को ये चीज, आप थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी वाली पैदा कर दी बात, और जब वो क्यूरियोसिटी आप पैदा कर देते हो, तब उस पर्सन को रियली में लगता है नहीं यार, हाँ मुझे जानना है। अगर उसे जानना होगा, उसको आपकी प्रोफाइल में ऐसा कुछ लग रहा होगा, तो डेफिनेटली बात है वो क्या करेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। राइट? देखो, अब एक बात और समझो, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, सर क्या होता है, मैंने मैसेज किया लोगों से या बात करी, तो वो लोग क्या नाम है स्टार्ट नहीं कर रहे, या उन्होंने प्लान देख लिया वो स्टार्ट नहीं कर रहे। तो पहले मैं आपके माइंड को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हर बिजनेस के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि हर व्यक्ति आपका जो है ना टारगेट ऑडियंस नहीं होता है। टारगेट ऑडियंस का मतलब समझते हो क्या? वो आपका एक्चुअल में कस्टमर नहीं है। ठीक है ना? तो जितने लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ही आपका कस्टमर है। तो आपको लोगों को रिजेक्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझना। मान लीजिए मेरी एक कपड़े की दुकान है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है ना, और कोई कस्टमर चढ़ा मेरी दुकान पे, रोड से निकल रहा था और सीधे आया और बोला भैया वो मुझे जो है ना एक गर्ल्स के लिए जैकेट चाहिए थी, वो मिलती है क्या? अब मैंने अगर मेंस वियर की शॉप खोल रखी है कपड़ों की, तो क्या मैं गर्ल्स की जैकेट उसे प्रोवाइड कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? रिजेक्ट करूंगा उसे तुरंत कि भैया ये जो हमारी शॉप है ना, इस पे बॉयज के सारे कपड़े मिलते हैं, तो अगर आपको बॉयज के कोई कपड़े चाहिए तो आप ले सकते हो। तो इसका मतलब मैं क्या हुआ, उसे अवेयरनेस भी दी और मैंने रिजेक्ट भी कर दिया कि भाई यहाँ पे जो चीज आप डिमांड कर रहे हो वो नहीं है। अब उसका फायदा क्या होता है? फायदा एक्चुअल में ये होता है कि जिस कस्टमर ने आपसे पूछा कि मैम करते क्या हो, ये सर करते क्या हो, आपने जब उसे क्लियर किया, तो सबसे पहली बात ये हो गया, क्या वो आपकी टारगेट ऑडियंस में वो संभावित कस्टमर है? संभावित का मतलब होता है पॉसिबल कस्टमर। अगर वो पॉसिबल कस्टमर होगा, तो वो आगे आपसे एक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, और अगर वो पॉसिबल कस्टमर नहीं है, तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। और हम गलती क्या करते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूं। हम गलती क्या करते हैं, जैसे मैं मान लो व्हाट्सएप पे ही है, मैंने 4 लोगों ने मेरे से गलती से पूछ लिया कि भैया करते क्या हुआ। अब मैं उन्हीं 4 लोगों को 4 बार डेली कॉल कर रहा हूं, और मैं उनसे कह रहा हूं नहीं नहीं यार मेरा काम कर लो, मेरा काम कर लो। भाई उसको नहीं इंटरेस्ट आपके काम में, फिर भी हम उसे बार बार इरिटेट करेंगे और हम कहते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ। या इंस्टाग्राम पे किसी ने आपसे गलती से पूछ लिया, या उसने आपको नंबर दे दिया, आप उसी उसी को डेली कॉल कर रहे हो, डेली मैसेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अरे अगर वो आपका एक रिजेक्टेड कस्टमर है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो आप, क्योंकि उसे नहीं करना है, उसने साफ मना कर दिया है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि आपको अपने पॉसिबल कस्टमर को समझना आना चाहिए। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? टाइप 2, रिजेक्ट करना और पॉसिबल कस्टमर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहीं के कारण आपकी क्लोजिंग होने की संभावना पहले बढ़ती है, क्योंकि आप अगर गलत आदमी को अपना सामान बेचने की कोशिश करोगे, उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो तो आपसे भीख मांगने आया था और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा सामान खरीद लो। आप मेरी बात समझ गए ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको ये चीज रिजेक्ट करनी आनी चाहिए कि वो एक्चुअल में कस्टमर हो सकता है या नहीं हो सकता, यहां तक ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो एक समझो कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, मैं आपको एक प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि जो मेरे पास डेली अब मैसेज या कॉल आते हैं, तो मैं सबका उतने प्रॉपरली वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा प्रोसेस बता दूं कि पहले आप जब फिल्टर कर पाओ लोगों को, ताकि आप अटके मत रहो कि 2 से 4 लोगों के पास। अगर आपके पास मतलब अगर मैं नॉर्मली बात कहूं कि 2 से 4 ही लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कस्टमर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप ये समझो कि आज मान लो आपके पास 2 ही कस्टमर थे, पूरे दिन में आपने काम किया, लेकिन आपने 2 ही लोगों से बात की। तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस में अगर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा नहीं लाओगे, तो आपको क्या लग रहा है आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आपको कस्टमर लाने पे काम करना है। अब कस्टमर लाने पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो आप आगे बिजनेस पे बात कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, तो आप ऐसे समझो कि अगर आप जैसे लग रहा है आपको कि आप जो है पेड प्रमोशन नहीं करवा सकते, जैसे हम फेसबुक ऐड बोलते हैं, अगर नहीं करवा सकते और आप फ्री में अगर कस्टमर लाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक डीएम कैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका एक रिकॉर्डेड सेशन भेज दूंगा। सभी लोग उसको एक बार अच्छे से देख लेना। तो आपको क्या करना है, दिन में अगर आपके पास टाइम है, सभी के पास,
और आपके पास लीड नहीं है, तो आप और अदर चीजों पे टाइम कम लगाएं, लीड जनरेट पे करने पे ज्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि जो पैसा आपको आना है ना वो सेल्स से आना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? सेल्स से आपको क्या नाम है पैसा आना है। सेल्स कब होगी आपकी? जब आपके पास लोग होंगे, और लोग कब आएंगे? जब आप लीड जनरेट करोगे, क्योंकि आप लीड या तो पेड ला सकते हो या ऑर्गेनिक तरीके से ला सकते हो। तो अब पेड आपके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर दूसरा होता है ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में दो तरीके से आप ला सकते हो। एक होता है आपके पास अट्रैक्शन मार्केटिंग, मतलब आपका कंटेंट इतना पावरफुल हो कि आपके पास लोग ऑटोमेटिकली चल कर आए। तो अभी आप इतने वायरल नहीं हो, इतने एक्सपर्टाइज नहीं रखते हो सोशल मीडिया पे कि आपके लाखों या हजारों में क्या नाम है फॉलोवर है कि आपके पास ऑटोमेटिकली लीड आ जाए, तो वो भी आपके पास काम नहीं करने वाली। तो इसका मतलब बचा कौन सा? अब आपको खींच के लाना पड़ेगा। तो खींच के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डीएम मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप क्या करें, आपके पास अगर टाइम है तो आप डीएम मेथड का यूटिलाइज करें। तो यहां मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसका मैं अभी आपको सेशन खत्म होने के बाद उसका मैं एक वीडियो भेजूंगा, आपको उसे देखना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो उससे आप डेली की कम से कम, अगर आपके पास आज 0 कस्टमर होते हैं तो आप अगर सही तरीके से उसे इंप्लीमेंट करते हो तो आप ये मान लीजिए कि आराम से 2 से 5 या 10 नंबर तक डेली से कलेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डीएम मेथड के द्वारा। लेकिन उसमें मैं कुछ आपको हिदायतें पहले दे दे रहा हूं, क्योंकि वो पुराना सेशन है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप इस बात को समझें, अपने अकाउंट को मतलब रिस्ट्रिक्ट होने से बचाने के लिए, डिसेबल्ड होने से बचाने के लिए, ब्लॉक होने से बचाने के लिए, आप मैक्सिमम एक बार में जब डीएम करेंगे उस सेशन को देखने के बाद 5 से 7 लोगों से ज्यादा को नहीं करना है एक अकाउंट से। और उसको करने के बाद आपको क्या करना है, फिर कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद तब तक किसी को मैसेज नहीं करना है। और कोशिश ये करें कि उस टाइम पे मैं चैटिंग के द्वारा बताता था, लेकिन अब मैं कहूंगा आप चैटिंग ना करके आप जो है ना ऑडियो मैसेज करके करें। और ऑडियो मैसेज में बार बार आप डिफरेंट तरीके से ऑडियो मैसेज बना के भेजेंगे तो उससे आपको पता भी चल जाएगा किस पे बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट का। तो आपको फिर उस टाइप का ऑडियो मैसेज बार बार बना के भेजना है। अगर आप मतलब 5 से 10 लोगों को मैसेज करेंगे और दिन भर में आपने ये 2-2 घंटे के इंटरवल पे अगर मैं करूं 40-50 लोगों को मैसेज कर दिए, तो आपको 8 से 10 लोगों का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 लोगों से सही तरीके से इंटरेक्ट करोगे तो आपको 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक मिल जाएंगे आसानी से। जो लीड आपके पास 0 थी वो आपके पास 5 आ गई। 5 लीड पे फिर आप एक्चुअल में काम करोगे तो व्हाट्सएप पे आप 2 से 4 नंबर तक ले आओगे, और 2 से 4 नंबर को जब प्लान दिखाओगे तो अभी जो 0 प्लान दिखा रहे थे आप, वो क्या हो गया एक्चुअल में? वो 0 प्लान से आपका बढ़ के 2 से 5 लोग पहुंच गए। आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अभी आप 0 कर रहे थे, तो 0 से ऑलवेज बेटर देन 1 2 3 4 5। एम आई राइट या रॉन्ग? तो अभी आप जो कहते थे मेरे पास काम करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, तो अब आपके पास टास्क मिल गए ना कि अब आप आज के बाद अपने सीनियर को या किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास काम नहीं है। बिल्कुल काम है आपके पास। तो आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे। अब जो लोग 2 4 5 नंबर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए हो गया था। या जो लोग नहीं कर रहे हैं तो ये 0 से 5 पा सकते हैं। जो लोग 5-10 नंबर उनके पास होते हैं तो वो इंप्रूव कर सकते हैं डीएम करके अपना, और कंटेंट को अच्छे से इंप्रूव करके। कंटेंट वाली ट्रेनिंग अलग देंगे। अब जो लोग फेसबुक एड पे मतलब पेड प्रमोशन पे काम कर रहे हो, जिनके पास 20 से 40 नंबर डेली आ जाते हैं, अब उनके लिए, क्योंकि लास्ट कैटेगरी वो बच गई जिनके पास अननोन नंबर डेली व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। अब वो कैसे डील करें, उन लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है जिससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल कस्टमर फिल्टर हो सके। अब देखो ऐसे समझो, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोग 20 से 40 नंबर पे काम कर रहे हो। अब जैसे अगर हम बात करें तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो एक दिन में 100-200 नंबर पे काम करते हैं। तो हमारा जो काम करने का लेवल होता है और आपका भी जो काम करने का लेवल है उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है ना? क्योंकि 200 लोगों को एक दिन में कॉल कर पाना इज नॉट अ पॉसिबल टास्क। एम आई राइट या रॉन्ग? आपके पास अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर 20 या 40 नंबर एक दिन में आते हैं लीड के फॉर्म में, तो आप जो है ना उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो कॉल पे, क्योंकि कॉल पे जो होता है ना रिस्पॉन्स आपका अलग होता है। अब यहाँ पे मैं हमेशा पहले बताता था, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देर आर 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, मतलब आपके पास 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट हमेशा आते हैं। आपको ये चीज कैटेगराइज करना आना चाहिए। नंबर 1, एक कैटेगरी ऐसी होती है जो लोग ऑनलाइन से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। आप उन्हें कितना भी समझा लेना तो वो जल्दी से क्लोज नहीं होने वाले। तो जब आप उनसे पहले इंटरेक्ट करोगे तो कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मतलब जिस घर में आप सोच के देखोगे जिस व्यक्ति ने मोबाइल फोन लिया हो उनके घर में कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता, बैंक खाता नहीं है उनके घर में, ठीक है, और बस मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम इसलिए इंस्टॉल कर लिया था उन्होंने
क्योंकि उनके दोस्त ने इंस्टाग्राम चला रहा था तो उन्होंने भी कर लिया। 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएशन करे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो अभी मेंटली अगर देखा जाए तो डिजिटल थिंग्स पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो पहली कैटेगरी वो लोग हो गए। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसे लोगों के ऊपर आप बहुत ज्यादा अगर स्टार्टिंग में टाइम लगाओगे तो वो टाइम आपका वेस्ट ही होने वाला है। तो अगर आपको बात करने से ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन टाइम टेकिंग प्रोसेस वाले हैं, तो आपको उन्हें सिंपलीस्ट वे में क्या करना होता है, आपने बात करी और उन्हें इनविटेशन कॉल के लिए इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद आपको उन्हें कहना है कि मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लो, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे, वो भी फ्री में। ये बार बार 2-4 बार आपको उन्हें याद दिलाना है, फ्री में। जिससे क्या होगा, आपका एक फॉलोअर जेन्युइन बढ़ गया। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि वो पर्सन अभी उतना मैच्योर नहीं है कि वो इस कोर्स को खरीदेगा ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अवेयर नहीं है ऑनलाइन चीजों से लेकर। तो ये बात मान के चलो कि वो पैसा नहीं लगाने वाला, उसके पास हो या ना हो फिर भी। क्यों? क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को इस चीज की ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ऑनलाइन चीजें सही है गलत, तो वो कब ट्रस्ट होता है, जब एक पर्सन ऑनलाइन चीजों को लेकर, डिजिटल चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो जाता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ गया, जो आपके पास वो प्रोस्पेक्ट है वो टाइम टेकन प्रोसेस वाला है, तो आपको सिर्फ उससे कनेक्ट बनाए रखने के लिए फॉलोअर बना लेना है उसको अपना। फॉलोअर बनाने के साथ साथ व्हाट्सएप पे एक ऐसी कैटेगरी बना के रखो जिससे अगर वो प्लान देखना चाह रहा है तो प्लान दिखा दो। प्लान दिखाने के बाद उससे आपको क्या पता चल गया कि आपको बस धीमे धीमे कभी कभार जब भी आपको टाइम मिल रहा है इंटरेक्ट करो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, जिससे वो एक ऐसा बच्चा है जो अभी बड़ा नहीं हुआ है, और जब तक वो बड़ा नहीं हुआ है तब तक क्या नाम है, वो अपने पैरों पे चल नहीं सकता। तो आपको उस बच्चे को क्या नाम है, एक अच्छी केयरिंग देना है अभी स्टार्टिंग में। जब आप केयरिंग दोगे, अच्छे रिलेशन बिल्ड करोगे, तो जब भी वो उसे ऑनलाइन चीजों पे ट्रस्ट होगा तो वो किसके साथ काम करेगा, आपके साथ ही काम करेगा। मेरी बात समझ गई? तो फर्स्ट कैटेगरी में आपको क्लोजिंग के लिए उस पर्सनालिटी को फोकस नहीं करना पड़ेगा। जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है आपके पास वो लोग जो आ गए आपके पास ऑनलाइन चीजों का थोड़ा बहुत दैट मींस उन्हें नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब उनके घर में लोग बाग जो है फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, और कह सकते हैं कि मतलब मोबाइल फोन है उन पर्सन के पास, और काफी टाइम से वो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह ऐसी सब चीजें चला रहे हैं। ठीक है ना? और उनको जब आप क्या नाम है इनविटेशन कॉल आपको सेम ही करना है। इनविटेशन कॉल तो करना ही है, पहली वाली कैटेगरी को भी करना है, इनको भी करना है। लेकिन ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टाइम कहाँ पे ज्यादा लगाना है वो कैटेगराइज, इसीलिए मैं इतनी कैटेगरी के ऊपर डिटेल्ड में आपको बता रहा हूँ चीजें। तो जब सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, आपको वो बात पता कैसे चलती, जब लोगों से आप बात करते हो। फोन पे बात करने से क्या फायदा होता है कि आपको एक सामने वाले पर्सन के बारे में एक्चुअल में पता चल जाता है कि वो पर्सन है कैसा। ठीक है ना? एक सेकंड रुकना, जस्ट अ मिनट, कर सकते मुझे? ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? हाँ, तो मैं ये बता रहा था, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं तो आप इसमें अच्छे तरीके से समझ लो कि वो लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम टाइम टेकन लेंगे। हम क्योंकि कई बार क्या होता है ना हमारे माइंड में, मैं हमेशा ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ कि जब आपको ये चीजों को कैटेगराइज करना आ जाता है ना, तो आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस आप तेजी से बढ़ा दोगे। क्यों? आपके पास जो डेली के 20-30 लोग आ रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें से जो पॉसिबल मेरा कस्टमर है ना, वो कौन है और किसको मुझे टाइम ज्यादा देना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हमें अपने टाइम फिक्स है मेरे पास। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास डेली के 3 घंटे ही या 2 घंटे हैं काम करने के लिए, 1 घंटे। अब 1 घंटे अगर आप ऐसे लोगों पे लगा दे रहे हो जो बिल्कुल ही आज क्या नाम है एलिजिबल नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना आपने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे 15 मिनट में वो लोग खत्म कर देने हैं जो बहुत ज्यादा एलिजिबल नहीं है या टाइम टेकन प्रोसेस है। 20 मिनट में उन लोगों को खत्म कर देना, या 10 मिनट में उन लोगों को जो थोड़ा सा, और जो सही एक्चुअल में कस्टमर है वो आपको पता चल जाता है। उस व्यक्ति से आपको अच्छे तरीके से ज्यादा डिटेल्ड में बात करनी होती, जो तीसरी कैटेगरी के, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ तीसरी कैटेगरी में, वो पर्सन ऑनलाइन चीजों से भी अच्छे तरीके से अवेयर है, उसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से, और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से, उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया वो भी बढ़िया है, और उससे आपने थोड़ी सी वार्तालाप की तो आपको एक आइडिया लग गया कि ये रियली में पर्सन जो ऐसा है जो ऑनलाइन चीजों की अच्छे से अवेयरनेस भी है उस पर्सन को, मतलब वो आपका पॉसिबल कस्टमर में सबसे पहले कैटेगरी में वो इसलिए आता है क्योंकि उसको अगर ये बिजनेस समझ में आया तो उसकी जेब में पैसा भी है, ट्रस्ट भी करता है ऑनलाइन चीजों पे, पैसा भी खर्च कर सकता है। तो आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस सबसे पहले किस कैटेगरी के लोग हैं, जो थर्ड वाला है। तो आपको टाइम एक्चुअल में किस पे लगाना चाहिए,
तो टाइम उन पे लगाना है। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो ये चीजें हमें इनविटेशन कॉल से पता चलती हैं। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी वाली बात बता दी, अब मैं आपको ये बात प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये रियलिटी है या नहीं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए एक बच्चा है जो गांव में रहता है और 10वीं क्लास में पढ़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं। एक्सेप्शनल केस का मतलब जो मैं कह रहा हूँ 100% वही नहीं होता है। सम टाइम क्या नाम है, चीजें इधर उधर भी हो जाती हैं। तो एक्सेप्शनल केस के लिए हमेशा तैयार रहो, वो भी चीज हो जाती है। लेकिन आपको समझने वाली बात है कि एक बच्चा है, वो 10th क्लास में पढ़ता है, गाँव में रहता है। जैसे मैंने उसको कॉल किया, मैंने पूछा हाँ जी क्या काम करते हो, सॉरी क्या नाम है आपका, तो उसने बताया मेरा नाम राहुल है सर। ओके, तो राहुल आप जो है ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो? सर बस बैठा हुआ था तो इसीलिए जो है मैंने फॉर्म भर दिया था, या क्या नाम है मैसेज कर दिया था। पहली पिच पॉइंट मुझे क्या समझ में आ गया, मतलब उसके पास कोई काम नहीं था, देखा वीडियो, इसीलिए क्या नाम है मुझे फेसबुक पे ऐड देखने के कारण मेरा मैसेज कर दिया। पहले ही यहाँ पे पॉइंट चला। अच्छा ये बताओ, आप ऑनलाइन काम के लिए रियली में टाइम निकाल सकते हो? सर मैं स्कूल में पढ़ता हूं तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। अच्छा आपके पास खुद का मोबाइल फोन है क्या? हाँ वो पापा का फोन है, तो क्या नाम है जो है कभी कभी पापा जो छोड़ जाते हैं तो वो चला लेता हूँ। अब आपको क्या लग रहा है, ऐसे पर्सन पे मुझे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, या मेरे पास कौन सी कैटेगरी का है? टाइप करो, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, जल्दी से टाइप करो, पता चल जाएगा आप लोगों को, खुद आइडिया लग गया। मतलब मुझे टाइम लगाना चाहिए या जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी कैटेगरी में? टाइप फर्स्ट कैटेगरी में, डेफिनेटली बात है। मतलब मेरी बात समझ में आ गई ना? तो आपको फिल्टर पहले ही हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? आप देखो इसको, मैंने बोला हाँ राहुल बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे हो राहुल, आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप सोचो ऑनलाइन चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है। अच्छा राहुल ये बताओ, अगर मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कैसे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट है अच्छे से अच्छा कैसे बनाना होता है, और जो आज के टाइम में रील जो है वायरल कैसे होती है, वो अगर जानकारी आपको फ्री में मिल जाए तो कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा। तो आपको करना क्या है, देखो मैं आपको व्हाट्सएप पे मुझे अभी हाई मैसेज कर दो, और ये नंबर आशीष गुप्ता सर के नाम से सेव कर लो, और इस पे मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लो। आपको मैं बहुत सारी टिप दूंगा, और अगर जैसे कोई चीज समझ में ना आए ना कभी आपको इंस्टाग्राम पे मैंने डाली, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। मैंने उसको कोई बिजनेस प्लान पिच किया, मैंने उसको एक दोस्त बना लिया, वो एक ऐसा दोस्त बना लिया जिसकी हेल्प करने वाला। आपको क्या लग रहा, अब एक पर्सन को मैं अगर रियली में हेल्प कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अब उस पर्सन को कल को बिजनेस करना होगा तो वो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ करेगा, या मेरे साथ? समझ में आ गया ना? ये होता है फर्स्ट कैटेगरी को हैंडल करने का तरीका। कितने लोग ऐसे कर रहे थे? कोई भी नहीं करता। हम सबको प्लान दिखाने में बिजी, हम तो नहीं नहीं अरे हमारा प्लान खरीदो भाई साहब, पैसा मुझे तभी आएगा। अरे यार पहले समझो तो वो एक्चुअल में आज प्लान खरीदने लायक है या नहीं। राइट, आपको समझना पड़ेगा कि क्या पर्सन है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसका सॉल्यूशन क्या है, आप उसको वो सॉल्यूशन दो, देन डेफिनेटली दे विल कनेक्ट विद यू एंड दे विल डेफिनेटली स्टार्ट विद यू। राइट, सेकंड कैटेगरी। अब मान लीजिए सेकंड कैटेगरी में, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कोई गर्ल्स हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, और भाई कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं तो बाहर गोलगप्पे भी खाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तो पैसा यूज करती हैं, तो मतलब फोन पे गूगल पे यूज करती हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है ना? ऐसे ही बैठी हुई थी तो सोच रही हैं कि उनकी फ्रेंड भी ऑनलाइन काम कर रही है तो हम भी ट्राई कर लेते हैं, तो उन्होंने ऐड देखा, फेसबुक ऐड, और मुझे मैसेज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने कहा हाँ जी रानी से बात हो रही? तो उन्होंने कहा हाँ जी रानी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा रानी दिस साइड आशीष गुप्ता सर बात कर रहा हूँ, आपने जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, बट दैट टाइम आई वाज बिजी, तो इस वजह से मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ रानी? हाँ जी बात कर सकते हो सर। तो रानी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका ऑनलाइन वर्क करने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? अब मैं पहले 3 क्वेश्चन पूछता था, आज मैं रुक जाता हूँ, पॉज हो जाता हूँ। पॉज का मतलब पहले मैं सामने वाले से जानने की कोशिश करता हूँ कि वो रियली में ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहता है। अगर उसके पास जवाब है तब तो वो एक कह सकते क्लियर कट पर्सन है। अगर उसके पास खुद का कोई जवाब नहीं है, फिर मैं उसको ऑप्शन देता हूँ। अगर मैंने पूछा उनसे रानी कि ठीक है ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती है, अब वो सोच रही है, तो इसका मतलब उन्हें अभी यही नहीं पता कि मुझे क्यों करना है। दैट मीन्स उनका वाई क्लियर ही नहीं है। मुझे पता चल गया ये पर्सन सेकंड कैटेगरी का है, थर्ड का नहीं है अभी। मतलब तुक्के में कोई कर रहा होगा, उनके दोस्त वगैरह ने किसी ने पैसा कमा लिया होगा, या क्या नाम है उन्होंने देख लिया कि किसी ने ज्वाइन किया। तो एक होता है ना कि गर्ल्स के अंदर एक बड़ी अच्छी होड़ होती है कि उसकी फ्रेंड ये काम कर रही है तो मैं भी करूंगी, तो इस चक्कर में उसने माइंड में ये डाल दिया कि मैं भी मैसेज कर देती हूँ सर को, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज कर दिया। अब मैं उसके पास 3 ऑप्शन लेके जाता हूँ। अच्छा ये बताओ रानी,
कि देखो आप ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पॉकेट मनी को दैट मीन्स खुद के द्वारा अर्न करना चाहती हूँ इसलिए करना चाहती हूँ, या घर में कोई पैसे की दिक्कत है, या कुछ नया सीखना चाहती हूँ। अब देखना, अगर उन्होंने अपनी फ्रेंड के कारण ये ज्वाइन करने की बात करी होगी तो उनके दो ही आंसर होंगे, हाँ सर मैं अपनी पॉकेट मनी करना चाहती हूँ, नहीं नहीं सर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे आंसर पहले पता होते हैं, मैं जब इंसान से बात करता हूँ ना, वो आंसर क्या देने वाला, आई हैव ऑलरेडी नो दैट वेरी वेरी, मतलब मुझे पहले से इंसान के बारे में पता चल जाता है इसका आंसर यही होने वाला। तो वो चीजें आपको धीमे धीमे ऑब्जर्व, इसे बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, सामने वाले के आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे, आप जो ऑप्शन दोगे। तो अब मुझे ये पता चल गया, तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपसे मैं कहने लगता हूँ ना, कि कभी भी मेरे से कोई कॉन्फ्रेंस करवाता है तो मैं 3-4 चीजें पूछता हूँ, पर्सन का नाम, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है और क्या। तो मैं जब टीम से पूछता हूँ, उनके उनके पास इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं होता है, मतलब वो कोई पर्सन की प्रोस्पेक्ट की डिटेल ही नहीं लेते। और आप देखना, मैं अगर कभी भी पर्सन से बात करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उसको बिजनेस बताने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा उसके बारे में पता होगा ना, मैं उतनी ही अच्छे तरीके से उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाने के लिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकता हूँ। क्योंकि पर्सन बिजनेस लेने नहीं आ रहा है, पर्सन आपसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने आ रहा है, और मैं कई बार कहता हूँ वो समझा करो आप। तो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके पास ध्यान रखना, क्लियर नहीं होता, वाई क्लियर नहीं होता, वो करना चाहते हैं, वो कम टाइम लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बात पता चल जाती है, उस पर्सन को बिजनेस भी दिखाना है और उसके साथ कनेक्ट भी रहना पड़ेगा आपको थोड़ा टाइम, और उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई क्लियर करने वाला माइंड में याद रख लो कि रानी सिस्टर को अगर मुझे फॉलोअप करना पड़ेगा या मैं उनकी कॉन्फ्रेंस कराऊंगा किसी से भी, तो मुझे आज क्लोजिंग के लिए पिच नहीं करना है, पहले उनका वाई क्लियर करना है कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं। अगर ऑनलाइन काम करोगे तो सिस्टर आपको ये फायदा होगा, एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर आपको एक क्लिक भी कराना है कि मतलब रानी सिस्टर, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपकी कोई मामा की लड़की है, आज अगर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ महीने के 5 से 10 हजार रुपए कमा रही हो, या आप मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई फ्रेंड है क्या ऐसी रानी सिस्टर जो ऑनलाइन कोई काम करती है? मैंने क्वेश्चन, मुझे तो चाहिए था आंसर, क्या वास्तव में आपने इसी तरीके से तो नहीं फॉर्म फिल कर? तो मैंने क्या हुआ, उससे बातों बातों में ये भी पूछ लिया कि अच्छा आपकी कोई फ्रेंड तो नहीं है जो ऑनलाइन काम करती हो या कोई जॉब करती हो, तो आपको लगा वो भी कमाती है तो मुझे भी कमाना है, ऐसा कुछ है क्या मेरे पास? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिस्टर आती है ना वो ऐसी होती है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, आप तो नहीं हो ना? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि आप हो रियली में ना। तो उनके जो जवाब होते हैं, हाँ हाँ ना, मैं मुझे पता चल जाता है सामने वाला पर्सन है कैसा। आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन में आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा। जितना आसानी तरीके से आप लोगों को समझने लगोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्लोजिंग, योर फॉलो अप। आप समझ रहे हो? मैं इनविटेशन कॉल के अंदर ही इतना पता कर लेता हूँ सामने वाले से, जिससे मेरे को आगे फॉलोअप करने में आसानी रहे कि मेरे को फॉलोअप किस पॉइंट पे करना है। जब मैं फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा तो मैं बताऊंगा इनविटेशन में जो मैंने चीजें यूज पता कर रहा हूँ ना मैं भी कॉल पे, वही चीज मुझे फॉलोअप में और वही क्लोजिंग करने में काम आती है, और कुछ काम नहीं आता है। और जब थर्ड कैटेगरी वाला पर्सन होता है, सेकंड कैटेगरी में समझ में आ रहा हो ना, इनके पास प्रॉपर आंसर नहीं होते। थर्ड कैटेगरी में मान लीजिए मुझे कोई एक पर्सन मिले और उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया, तो मैंने फोन किया, हाँ जी पुरुषोत्तम से बात हो रही है? तो उन्होंने कहा हाँ सर पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। ओके पुरुषोत्तम, दिस साइड आशीष गुप्ता बात कर रहा हूँ, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ऑनलाइन वर्क करने के लिए, तो मैं जान सकता हूँ पुरुषोत्तम अभी फिलहाल में आप क्या करते हो? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ओके तो पुरुषोत्तम आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो? सर एक्चुअल में मैं बाहर रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, तो घर पे थोड़ा सा जो है सपोर्ट हो जाएगा अगर मैं अपना खुद का खर्चा निकालने लगूँ। ओके तो पुरुषोत्तम, आप ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि आप 2-4 घंटे टाइम निकालोगे तो आपको पैसा वैसा आने लगेगा? हाँ सर मैं देखता रहता हूँ बहुत टाइम से ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और पैसा कमा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना उसकी कम्युनिकेशन जो है ना बहुत क्लियर कट होगी सामने वाले पर्सन की, मतलब आपको हिचकिचाहट नहीं दिखाई देगी सामने वाले में, मतलब उस पर्सन को क्लियर कट पता है कि ऑनलाइन से पैसा कमाया जा सकता है, और उसका विजन भी क्लियर कट है कि मुझे ऑनलाइन से पैसा कमाना है। तीसरी चीज होती है उसकी प्रॉब्लम भी क्लियर कट है कि मुझे क्यों कमाना है, ठीक है ना। चौथी चीज, हो सकता है उस पर्सन के पास अभी पैसा ना हो, अब आपको उस पैसे की वैल्यू बनानी पड़ेगी, मतलब आपको चीजें क्लियर कट पता चल जाएंगी कि वो पर्सन, अब ऐसा पर्सन ट्रस्ट जल्दी नहीं करता है, ध्यान रखना, जो इंसान जितना क्लियर कट होता है उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ती है, फॉलोअप अच्छे से करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस अच्छे से करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट दे विल दैट मींस वर्क विद यू।
मेरी बात समझ में आई कि जो इनविटेशन कॉल होती है उस कॉल में आपको 3 कैटेगरी के लोग होते हैं और उनको फिल्टर करना, फिल्टर करके कहाँ पे टाइम लगाना, कहाँ पे किस पर्सन को कैसे कैसे बिजनेस को समझाना, तब जाकर क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग आप ये सोचते हो ना, तुक्के वाली क्लोजिंग नहीं कह रहा हूँ। तुक्के वाली क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को प्लान दिखाया और आपने जो जो बताया और उसी से वो क्लोजिंग हो गई, तो वो 100 में से आपकी 2, 4, 5% होगी। लेकिन जो प्रोसेस से क्लोजिंग होती है ना, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कितने लोगों को मेरी बात अभी तक समझ में आ गई? प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं यस, टाइप यस अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है। जो अभी तक मैंने चीजें बताई हैं आपको, प्लीज टाइप यस। ओके, मतलब आपको अगर मैं बोलूं तो जो इनविटेशन कॉल में जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, तो वो रियली में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कितने परसेंट आपको लगता है, 100 में से कितने परसेंट आपको लग रहा है कि अब इनविटेशन कॉल में जो चीजें मैं गलतियां कर रहा था या कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगी? 100% में से कितने परसेंट लग रहा है कि अब आपके लिए इन्विटेशन कॉल करना बहुत आसान हो जाएगा? और आसान होने के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो मतलब आपको ये चीज पता चल गई कि कहाँ मुझे टाइम देना और कहाँ नहीं टाइम देना। ओके, जल्दी जल्दी प्लीज चैट बॉक्स में आप बताइए सभी लोग। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जब आप लोग इंटरेक्ट करते हो तो मजा भी आता है। ओके, मतलब मजा आ रहा है आज की ट्रेनिंग, लग रहा है कि कुछ? हाँ, इंटरेस्टेड पर्सन से अगर हम जो मतलब मैं बोलूँ थर्ड कैटेगरी के पर्सन से मैं बात करता हूँ, तो मे बी ये मान के चलो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक चली जाती है। जो थर्ड कैटेगरी के पर्सन होता है तो उससे मेरी जो फर्स्ट इनविटेशन कॉल ही होती है वो 30 मिनट तक चली जाती है। और उसमें मैं बिजनेस तब भी नहीं बताता, आप सोच के देख लो। किसी ने अगर मैं आपको बता दूं तो जो लोग मेरे से कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, तो मैं अगर 30 मिनट कॉन्फ्रेंस करूंगा तो उसमें 25 मिनट मेरी जो कॉन्फ्रेंस रहेगी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 10 मिनट लास्ट के 5 से 7 मिनट में मैं उसको क्या नाम है पिच करता हूँ कोर्स, और क्लोजिंग हो जाती है। मतलब क्योंकि आपका पर्पस क्या नाम है उस पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो वही चीजें कि इनविटेशन कॉल आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, इनविटेशन कॉल होता है आपको उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को समझना, नीड को समझना। और जब आप उसको जब क्या नाम है इनविटेशन कॉल के बाद जब उसको प्लान दिखाते हो, फिर फॉलो अप करते हो, जब क्लोजिंग की बात आती है तब उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उस इनविटेशन कॉल के जो आपने समझा था उसके आधार पे दिए जाते हैं। क्योंकि अब आप उस पर्सन को हिट करोगे, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो आपने प्रॉब्लम्स उसको फाइंड आउट की थी इनविटेशन कॉल में, तभी तो वो पर्सन को रियली में लगेगा कि हाँ यार मेरी यही तो जरूरतें हैं और सर ने वास्तव में मेरी जो जरूरत है उसको ही क्या नाम है हिट किया है। एम आई राइट या रॉन्ग? मेरी बात समझ गया ना सभी लोग कि जो एक्चुअल में उस पर्सन की हमने नीड फाइंड आउट करने का हमें इनविटेशन कॉल में क्या जरूरत थी, है ना? राइट। वो सिंपल सा फंडा है कि आप जब ये समझोगे कि मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, रोशन जी समझ गए हैं? रोशन जी ने मेरी मतलब मेरी कॉन्फ्रेंस हुई दिन से, तो इसलिए ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं लोगों को कभी बिजनेस नहीं बताता, उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन नहीं देता हूँ। जितने लोग मेरी कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन हुए होंगे तो दे नो दैट वेरी वेल कि मैं लोगों को कभी बिजनेस बेचते ही नहीं हूँ। और जो कॉन्फ्रेंस करवाते भी उनसे आप पूछ लेना, यहाँ पे जितने लोग भी होंगे जो मेरे से कॉन्फ्रेंस कभी भी करवाते हैं, तो आई नेवर दैट मींस ट्राई टू डू कि मुझे बिजनेस एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े और उनको हमेशा क्या करना पड़े, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसलिए मैं कहता हूं आप प्रोस्पेक्ट की जानकारी ज्यादा से ज्यादा रखो। जितनी जानकारी होगी उसी जानकारी के आधार पे हमारी जो है क्लोजिंग होने के चांसेस है। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? मजा आ रहा है आज के सेशन में? तो भाई इसीलिए आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से इस बात को मतलब मैं कहूं तो क्लियर कट जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशंस रहती है, बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपरली टाइम टू टाइम आई विल ट्राई के बेस्ट टू बेस्ट दे पाऊं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, कोई मतलब वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस रहता है हमेशा जो चीजें सिखाऊंगा उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर वो चीज सीख गया आपको बिजनेस में कभी कोई हरा नहीं सकता। ध्यान रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप मास्टर बन गए उसमें फिर देखो आप मजा, फिर आपको ये गेम लगने लगेगा। जो काम है ना आज आपको काम लगता होगा, मुझे ये गेम लगता है, मुझे बहुत मजा आता है इस काम में। मुझे मतलब लाइक आप प्रॉब्लम लाओ, जितने लोग मेरे से जयपुर में मिले होंगे ट्रेनिंग के अंदर, वहां पे तो जब लोग क्वेश्चन लाते थे चाहे अपनी टीम के या अदर अदर टीम के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग लाते हो। राइट। सो आई होप कि आज की ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी और आप सभी लोग अपने अपने नोट्स प्रॉपरली बनाएं। राइट, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें भूल जाने वाले। सो थैंक यू सो मच।